दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपके अपने इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों आज बात कर रहे हैं हम बुध ग्रह के ऊपर। कुंडली के 8वें भाव में बुध का बैठना आपकी कुंडली में क्या फल देता है। शमशान के भाव में उल्टी खोपड़ी का असर खाना नंबर 8 के बुध के लिए बोला गया है। कुंडली में सभी ग्रह अच्छे होने के बावजूद भी अगर बुध खाना नंबर 8 में बैठे हैं दोस्तों, तो वो आपको ज़िंदगी में तकलीफ जरूर देते हैं दोस्तों। मान सम्मान में आपकी कमी वो लगा के रखते हैं और आपकी इज्जत को भी कहीं ना कहीं कम करने का काम जो है खाना नंबर 8 के बुध करते हैं। तो पूरी विवेचना हम इस टॉपिक के ऊपर करेंगे। गुजारिश आपसे यही है दोस्तों कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस कर लें, क्योंकि आगामी दिनों में आप अगर चैनल को प्यार और सपोर्ट करते हैं दोस्तों, तो हम लाइव सेशन जो है आप लोगों के साथ शुरू कर पाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं टॉपिक को। दोस्तों बुध जो होता है वो हमारी कुंडली का सबसे बड़ा सूत्रधार है, क्योंकि जब भी हम अपनी जुबान से कोई भी शब्द निकालते हैं, कोई भी विचार किसी के साथ शेयर करते हैं, जुबान से निकले हुए वाक्य जो होते हैं वो बुध के होते हैं। अब अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं दोस्तों, कोई भी डील करते हैं, बैंकिंग सेक्टर के जितने भी काम होते हैं ये सब बुध की कैटेगरी में आते हैं। तो इसीलिए कुंडली में बुध ग्रह का अच्छा होना आप समझिए कितना जरूरी है, क्योंकि रिश्तों में भी ये आपकी बहनें हैं, बुआएं हैं, मासी है। और कहीं ना कहीं बुध जो है दोस्तों ये व्यापार तो है, लेकिन मल्टीपल सोर्सेज से पैसा कमाने का जो दिमाग होता है ये बुध के पास ही होता है। बुध सलाह भी है, लेकिन कुंडली का 8वां भाव, इसमें कोई भी ग्रह जब आके बैठता है दोस्तों, तो वो भाव के प्रति जो भी ग्रह के फल होंगे वो हमेशा नेगेटिव ही होंगे। अब 8वां भाव कुंडली का मंगल की राशि है, शनि का भाव है। अब अष्टम भाव में मंगल और शनि की ऊर्जा भी है दोस्तों, और कुंडली में मंगल और शनि जब मिलते हैं तो राहु उच्च के बन जाते हैं, तो अष्टम भाव में राहु का असर भी आ गया। अब कुंडली के 8वें भाव में ही कोई ग्रह उच्च का नहीं होता, तो चंद्रमा इस भाव में नीच के होते हैं। तो बुध ग्रह जो है दोस्तों ये राहु, मंगल, शनि, चंद्र, ये सब कैटेगरीज में अगर हम देखेंगे तो बुद्धि ऑलरेडी शमशान में जाके बैठ चुकी है। तो ये पूर्णतः जो है कुंडली में मंगल बद का निर्माण करता है। अगर कुंडली में मंगल भी कहीं छठे घर में आके बैठ गए या दूसरे घर में मंगल बैठे हों और बुध की दृष्टि मंगल के ऊपर हो, तो ये भी मंगल बद है दोस्तों। अब मंगल बद हो चुका है, तो जो उच्च के राहु 8वें भाव में बने थे, अब मंगल बद के कारण, मंगल के खराब होने के कारण राहु का और केतु का असर भी कहीं ना कहीं खराब मिलता है दोस्तों बुध 8वें भाव में जब होते हैं तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना जरूरी होता है कि मंगल के साथ इनका मेल जो होगा वो हमेशा ही नेगेटिव होगा। शनि के साथ बुध का मेल होगा वो कुछ हद तक अच्छा होगा। अगर बुध 8वें भाव में बैठे हैं और कोई मेल ग्रह मीन्स कि मंगल या सूर्य उनके साथ बैठे हुए हैं, तो बुध का फल कुछ हद तक अच्छा हो सकता है। अकेला अष्टम में बैठा हुआ बुध आपको दोस्तों बड़ी तकलीफ देता है। पैसे का फंस जाना, चलते बिजनेस का ठप हो जाना, लोन ना हो पाना, नौकरी में समस्या आना, मानसिक प्रताड़ना का बढ़ जाना, और बुद्धि जो है वो कहीं ना कहीं भ्रम के रूप में चलती रहना अष्टम भाव के बुध की निशानी है। दोस्तों मंगल जो है ये दक्षिण है। अब बुध अष्टम में जब बैठे हों तो मकान है शनि का, तो इसीलिए 8वें में जब बुध बैठे होते हैं दोस्तों, तो साउथ का मकान जो होता है वो सूट नहीं करता। दूसरी बात, बुध जब अष्टम में होते हैं तो मोस्टली केसेस में ये भी देखने को मिला है दोस्तों कि घर की जो पौड़ियाँ होती हैं, जो सीढ़ियाँ होती हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं दक्षिण की दीवार के पास जो है वो निकलती हैं।
तो ये उससे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अष्टम में जब बुध होते हैं दोस्तों, तो घर में जो मंदिर आप लोगों ने बनाया होता है उसको बार बार उसकी जगह जो है वो चेंज बिल्कुल ना करें। गले में किसी भी प्रकार की माला, गैंठा, इन चीज़ों का जो है उपयोग जो है वो ना करें। बुध अष्टम में अगर आप कहीं ना कहीं अडम्बरों में पड़ जाते हैं दोस्तों, इन टोने टोटकों में अगर आप पड़ जाते हैं दोस्तों, ये बुध आपका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान करता है, क्योंकि ये भाव शमशान का भाव है और बुद्धि ऑलरेडी नेगेटिव है अष्टम भाव में। और शनि और बुध के मेल से यहाँ पे कहीं ना कहीं कृत्रिम रूप से जो है बुद्धि तेज होने के साथ साथ आपको नेगेटिव असर देना भी शुरू कर देती है। तो इसलिए बुध अष्टम के लिए आपको हमेशा जो है दोस्तों उपयोग सहित नाक छेदन भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे आपको हमेशा बुध को अच्छा और दुरुस्त रखने के लिए अपने घर की बेटी की सेवा करना बड़ा जरूरी है। दोस्तों मंगल मीठा है, बुध बेटी है, लड़की है, बुआ है, मासी है। तो जब भी आपके घर में बुध की कारक चीजें यानी कि बहन आए, बुआ आए, मासी आए या बेटी आपकी खुद की हो, तो उनको मंगल का मीठा जो है उनको दे के ही विदा करें। तो मीठा का वितरण जो है आप अपनी बहनों को कर सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी को कहीं ना कहीं या अपने रिश्तों में दारी में बुध को लाल कलर जो है वो बिल्कुल अवॉइड करें। लाल कपड़ा धारण ना करें, ये मंगल की कैटेगरी में आता है। दो तरह के कलर होते हैं दोस्तों, एक लाल होता है, एक ब्राइट लाल होता है, चमकीला लाल। जो लाल कलर है ये मंगल नेक का होता है, जो तीखा लाल कलर होता है ये मंगल बद का होता है। अब अगर यहाँ पे अगर आपको समस्याएं दिमाग में विचारिक समावेश जो है वो रुकने का नाम ना ले रहा हो, दिमागी फतूर चल रहा हो, दिमाग में भ्रम की स्थिति जो है वो पैदा हो चुकी हो दोस्तों, तो यहाँ पे आप शनि की मदद जो है वो ले सकते हैं। एक लोहे की गोली, लोहा शनि है, गोली गोलाई में है तो बुध है, उसके ऊपर लाल कलर जो है वो मंगल का है, लाल कलर करके अपनी पॉकेट में रख लें और एक ऐसी ही गोली जो है वो जल प्रवाह कर दें। तो ये भी अष्टम बुध के लिए आप उपाय कर सकते हैं। और दोस्तों फटकरी का कुल्ला भी दोस्तों यहाँ पे आप जो है वो कर सकते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे, पैसों की तंगी के टाइम पे, पैसों का ब्लॉक होने के टाइम पे आप एक मिट्टी की हांडी ले लें, मिट्टी की हांडी में थोड़े से मशरूम डाल लें, 200 ग्राम का पैकेट डाल लें, 8 पीस डाल लें, 800 ग्राम कर लें। तो मिट्टी की हांडी में मशरूम भर के आप माँ दुर्गा को अर्पण करते रहें, इससे भी अष्टम बुध अच्छा होगा। जब कभी भी बुध अष्टम के फल आपको नेगेटिव मिल रहे होंगे दोस्तों, तो परिवार में सबसे पहले अपने घर की सीढ़ियाँ देखें, सीढ़ियों के ऊपर कोई तरेड़ या कोई क्रैक तो नहीं आया। अपने घर का शौचालय देखें, वहाँ पे कोई पानी की लीकेज तो नहीं हो रही। घर में तुलसी जो आपने रखी हुई है वो कहीं सूख तो नहीं रही। छत के ऊपर कोई फालतू के गमले तो नहीं पड़े। और सबसे बड़ी बात, आपकी बेटी जो है वो ठीक है, उसकी शादी जो है वो ठीक चल रही है, रिश्ते आपके ठीक हैं, तो ये बुध के फल आपको अच्छे मिलेंगे। अगर ये सभी चीज़ों में आपको नेगेटिविटी देखने को मिली तो बुध के फल आपको नेगेटिव मिलेंगे। ये पूर्णतः मंगल बद का असर होता है दोस्तों। तो सबसे बड़ा उपाय जो यहाँ पे करवाने के लिए जो आप कर सकते हैं मंगल की कैटेगरी में, मीन्स अगर आपके रिश्ते खराब हो रहे हों, लोगों का सहयोग आपको ना मिल रहा हो, टेंशन, क्रीपिंग्स, गुस्सा, इरिटेशन आपके बढ़ चुके हों, ख्याल नेगेटिव हो चुके हों, तो आप यहाँ पे मिट्टी के कुज्जे में थोड़ी सी शहद जो है वो डाल लें और ढक्कन उसके ऊपर मिट्टी का लगा के किसी भी वीरानी जगह पे जाके एक गहरा गड्ढा खोद के उसके अंदर दबा दें, तो ये भी मंगल बद का एक पूर्णतः अच्छा फल जो आपको मिलना जो है वो शुरू हो जाएगा। जो बुध की नेगेटिविटी थी वो कहीं ना कहीं दूर होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह आप बुध को दबा भी सकते हैं। दबाने का मतलब होता है कि आपने उस ग्रह का नाश किया, अष्टम में हो के आपने उसको दबा दिया। 4th हाउस से भी हम मदद ले सकते हैं। तो ये जल प्रवाह जो है वो तांबे की गड़ी में साबुत मूंग भर के कली का टंका लगा के वापस जल प्रवाह भी कर सकते हैं। मशरूम जो है मिट्टी की हांडी में भर के आप दूसरे भाव में पहुंचा रहे हैं,
तो आप उस ग्रह की तासीर चेंज कर रहे हैं दोस्तों। और कंट्रोल जब आपने करना होता है बुध की नेगेटिविटी के लिए, तो आप वहां पे लोहे की गोली के ऊपर लाल पेंट करके अपनी जेब में रख लें। और सभी प्रकार की नेगेटिविटी से दूर होने के लिए आप यहाँ पे नाग छिदन भी करवा सकते हैं। डिपेंड दोस्तों ये करता है कि आप किस समस्या से गुजर रहे हैं। ये 6-7 जो उपाय होते हैं, ये हर उपाय आप ना करें,